इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। संपूर्ण सृष्टि के कण कण का स्वरूप एकांत रूप नहीं है, अनेकांत स्वरूप है। सर्वज्ञ भगवान ने इस संपूर्ण सृष्टि को अनेकांत रूप में देखा। अनेकांत का अर्थ होता है संसार के जितने भी धर्म हैं वे सब के सब किसी न किसी रूप में प्रत्येक वस्तु में पाए जाते हैं। एक भी धर्म ऐसा नहीं है जो किसी वस्तु में किसी न किसी रूप में न पाया जाता। हर वस्तु में बस अपेक्षा लगाना, नयों की व्यवस्था बनाना ही हमारी कुशलता है। वस्तु तो अनेकांत धर्मात्मक है, बस उसको सापेक्ष करना है। दुनिया में कोई भी द्रव्य चेतन नहीं है, कोई भी द्रव्य अचेतन नहीं है। कोई भी द्रव्य, सारे द्रव्य चेतन है, सारे द्रव्य अचेतन है। सामान्य धारणा है कि 5 द्रव्य अचेतन होते हैं, एक द्रव्य चेतन होता है। लेकिन अनेकांत का चमत्कार ऐसा है कि सभी द्रव्य चेतन हैं, सभी द्रव्य अचेतन हैं। सापेक्ष करना है। ज्ञान से जाने जाते हैं। कारण में कार्य का उपचार करने से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक द्रव्य ज्ञेय होकर के भी चेतन है, क्योंकि ज्ञान से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक द्रव्य को ज्ञेय संज्ञा दी, और ज्ञेय संज्ञा जब ही मिलेगी जब वो किसी ज्ञान से जुड़ेगा। तो ज्ञान से जुड़े होने के कारण से प्रत्येक द्रव्य चैतन्य रूप माना जा सकता है। जैसे घड़ा मिट्टी का होता है, लेकिन घी का घड़ा कहलाने लग जाता है। व्यक्ति किसी से जुड़ जाता है तो अपना टाइटल खो देता है, सामने वाले का प्रभाव बढ़ जाता है। और जीव द्रव्य भी अचेतन है, क्योंकि वह ज्ञेय है। जो जो ज्ञेय होते हैं वे अचेतन के साथ साथ अन्य गुणों की अपेक्षा कर दी जाए ज्ञान दर्शन को छोड़कर, तो अचेतन भी सिद्ध हो जाता है। ये एक छोटा सा उदाहरण इसलिए दिया कि तुम समझ सको कि संपूर्ण वस्तुओं में संपूर्ण धर्म हैं। अब इन धर्मों को हम जब सापेक्ष करेंगे तो हमें परतंत्र होना पड़ेगा। परतंत्र होना हमारा स्वभाव है, स्वरूप है। स्वतंत्र होना भी हमारा स्वरूप है, स्वभाव है, और दोनों परस्पर विरोधी हैं। सप्तभंगी की व्याख्या बनाते हुए पूज्यवर अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में लिखा कि जैसे वस्तु का अस्थि स्वभाव है, ऐसे ही वस्तु का नास्ति स्वभाव है। दोनों स्वभाव हैं, विभाव नहीं। हम समझते हैं कि अस्थि ही हमारा स्वभाव है, नहीं, नास्ति भी हमारा स्वभाव है। मैं अपनी अपेक्षा से हूँ, ये मेरा स्वभाव है, पर रूप नहीं हूँ, ये भी मेरा स्वभाव है।
इसी प्रकार स्वतंत्रता भी हमारा स्वभाव है, परतंत्रता भी हमारा स्वभाव है। यदि जो परतंत्रता के बिना स्वतंत्रता की कामना करता है वो स्वच्छंद हो जाता है, स्वच्छंदवादी हो जाता है। मुझे किसी का अंकुश नहीं चाहिए, मैं किसी के अधीन नहीं रहना चाहता हूँ, मेरे ऊपर किसी का किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होना चाहिए। ऐसी विचार वाला व्यक्ति स्वच्छंद कहलाता है, उन्मत्त कहलाता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी गड्ढे में गिरेगा और जो उसके आश्रित रहेगा वो भी गड्ढे में गिरेगा। स्वच्छंद घोड़ा यदि दौड़ेगा तो स्वयं तो गिरेगा, बैठने वाले को भी गिराएगा। हम किसी के अंडर में नहीं रह सकते, हमारे ऊपर किसी की रोक टोक नहीं होना चाहिए। यही स्वतंत्रता की एकांत दृष्टि तुम्हारा नाश कर देती है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता किससे चाहिए। हमने तो एक रट लगा दिया कि हमारी स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध, हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। बेटा को तकलीफ हो रही है, उसका पिता उसे टोक रहा है, तकलीफ हो रही है, उसको अच्छा नहीं लगता पिता का टोकना। अब मैं बड़ा हो गया हूं, क्यों टोक? जिस बेटे को पिता का टोकना भी पराधीनता लगता है और उसे बुरा लगता है, जाओ तुम्हारा विनाश शुरू हो गया। सावधान, जब जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें टोका, जब जब पिता ने तुम्हें कहा कि तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे, मेरा आदेश है, और तुम्हें कैसा लगा? तुम खेलने जाना चाह रहे थे, तुम मौज मस्ती को जाना चाह रहे थे, तुम XYZ किसी कार्य को जाना चाह रहे थे, पिताजी ने तुम्हें रोक दिया, माँ ने तुम्हें रोक दिया, नहीं जा सकते। आपको कैसा लगा? तुमने सारी प्लानिंग बनाई थी, दोस्तों को तुमने वचन भी दे दिया था, सब कुछ था। अनायास पिताजी का हुक्म हुआ, नहीं जा सकते, नहीं जाना। तुम्हें कैसा लगा? कितने % लोगों को बुरा लगेगा ये बताते हैं। मुझे दिखता है कि 99% लोगों को बुरा लगेगा। बस यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़े पतन की शुरुआत हो गई। संकेत मिल गया तुम्हें, तुम ठोकर खाओगे, तुम्हारा हिरास चालू हो गया, तुम्हारे बुरे दिन की शुरुआत हो गई, क्योंकि तुमने सारी प्लानिंग बनाई थी दोस्त के द्वारा और पिता ने उसको कहा नहीं जाओगे। थोड़ा अधिकार से और कहा, तुमने कहा पापा देखो प्लानिंग ज़्यादा कह दिया ना, तो उस समय आपका चेहरा देखने लायक है। और अंदर घुटा को बाप है तो क्या हुआ, कुछ सोचते नहीं, क्या एक हुआ ना। अब अंदर जो कर रहा है गुड़ 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 जो चल रहा है ना, बस यही तुम्हारे पतन की शुरुआत है। इतने स्वतंत्र मत हो जाओ कि माँ बाप का आदेश तुम्हें बुरा लगने लग जाए। ये स्वच्छंदता का लक्षण है। और यदि तुम्हारे मन में ये उस समय ये भाव आ गया, जरूर कोई इसमें रहस्य है। मैं नहीं समझ सकता, मेरे दोस्त नहीं समझ सकते, पिताजी ने मना किया है, मेरे अभाग्य हैं,
कि अच्छा रहा पिताजी ने टोक दिया, जरूर कोई ना कोई लाभ जरूर है। और तुम्हारे मन से एकदम निकल गया जी, और चेहरे पर मुस्कान आ गई। पिताजी ने रोका है, जरूर किसी अनर्थ से मुझे बचा लिया। क्योंकि पिता क्यों रोकना चाहेंगे? कौन अपने बेटे के मन की बात नहीं करता है? कौन बेटे को खुश नहीं देखना चाहता है? नहीं, मेरे पिता ने टोका है तो मेरे रुकने में ही खुशी है, मेरे रुकने में भी हित है। बस ये परिणाम तुम्हारे आ जाए, तुम्हारा कितना भी बुरा दिन चल रहा हो, उसी दिन से तुम्हारा अच्छा दिन चालू हो जाएगा। ऐसे ही गुरु को ले सकते। गुरु को शत्रुवत नीति कही गई है। गुरु को शत्रुवत होना चाहिए, शत्रु नहीं, शत्रुवत। यानी शिष्य को उन्होंने आदेश दे दिया और शिष्य कुछ करना चाहता था। उन्होंने दे दिया आदेश, जाओ तुम आज रात में सोओगे नहीं, ध्यान करोगे। जाओ आज तुम फलाने स्थान पर पहुंचोगे। जाओ तुम्हें इतना विहार करना है और तुम्हारी इच्छा है नहीं, तुम्हारी शक्ति है नहीं, और गुरु ने आदेश दे दिया। कैसा लगा? शक्ति नहीं है, समर्थ नहीं है, इच्छा नहीं है, रुचि क्या चीज नहीं है, गुरु ने आदेश दे दिया। कैसा लगा? गुरु है तो क्या हुआ? सोचते नहीं, पूछा भी नहीं। थोड़ा पूछना तो चाहिए था, थोड़ा स्वास्थ्य की पूछना चाहिए था। तुम विहार कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं पूछा। क्या है? गुरु है, ये तो हिटलरगिरी है, हिटलरगिरी। थोड़े नहीं पूछा कि महाराज तेरा द्वार ठीक है कि नहीं, ऐसा मेरा विचार है। थोड़ा सलाह करते, परामर्श करते। जिस बेटे को, जिस शिष्य को ये भाव आ जाए कि गुरु मेरे से सलाह करता, परामर्श करता, मेरे से पूछकर आदेश देता, वो शिष्यत्व का आनंद नहीं ले पाएगा। उसके मन में थोड़ा सा भी विकल्प नहीं आए, बोले गुरु ने कहा है ना, तो जरूर मेरा समर्थ है। मुझे मेरी शक्ति मालूम नहीं है, मुझे मेरी शक्ति मालूम नहीं है। पहले फैसला करो, तुम्हारा गुरु तुम्हारी दृष्टि में सच्चा है कि खोटा है। मुंह देखी मत बोलना, मैं पसंद नहीं करता हूं। अंदर चेतना से, अंदर से 100 बार, 99 नंबर पर नहीं, अंदर की आवाज आ जाए। जैसे हमने परसों नरसों कहा था ना, कि तुम्हारे मन में एक भाव आ जाए, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सूर्य पश्चिम से उग सकता है, मेरा गुरु मेरा अहित नहीं कर सकता, अहित नहीं सोच सकता। मैंने कहा था ना तुम लोगों से कि तुम लोग कहते हो महाराज जी इतने जल्दी आप घोषणा करते हो और वो योजनाएं पूरी हो जाती। ये मेरा चमत्कार नहीं है, मेरा अतिशय नहीं है, मालूम, ये भक्तों का मेरे ऊपर विश्वास है, उसका चमत्कार है। मैं सदा मानता हूं, मैं भगवान को अतिशयकारी नहीं मानता हूं, मैं नमोस्तु को अतिशयकारी मानता हूं, मैं पूजा को अतिशयकारी मानता हूं, मैं भक्ति को अतिशयकारी मानता हूं। यानी भगवान में अतिशय होता तो सबको बराबर मिलना चाहिए था, सबको बराबर मिलना चाहिए, जो भी जाएगा उसके कार्य होना चाहिए। लेकिन अपन ने देखा सभी के कार्य नहीं हो पाते।
इसलिए भगवान में अतिशय होता तो सबके कार्य होते, किसी के हो रहा है किसी के नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है भक्ति तुम्हारी सच्ची है तो हो जाएगा, और नहीं है तो भगवान करने वाले नहीं। होना चाहिए भगवान के प्रति भक्ति, विश्वास है तुम्हारा गुरु के ऊपर कि गुरु ने कहा है। बस लोग आज कहने लगे, सोचते ही नहीं, घर में परिवार में सब में मीटिंग है, बोले महाराज ने घोषणा की है, क्या सोचना, अपन को बोली लेना है। सब लोग मेरे को कहते महाराज आपके पास कोई जादू वादू तो है, आप कुछ हिप्नोटिज्म तो करते हो। ऐसे ऐसे कंजूस लोग जो चमड़ी जाए पर, ऐसे कंजूस लोग यूं बोलियां बोल रहे। मान भाव, मेरा जिंदगी में नियम है, मैं कभी किसी को अपने बस में नहीं करूंगा, वायदा है, मेरा संकल्प है। मैं इसे कायरता समझता हूं। जिस दिन मैं किसी को बस में करने का भाव कर लूंगा, उसी दिन हमारा साधना और अतिशय खत्म हो जाएगा। स्वप्न में भी नहीं, यहां तक कि मैं भगवान को भी बस में नहीं करता हूं, करूंगा भी नहीं। भगवान को मैं बस में नहीं करूंगा। मेरे में ताकत होगी तो भगवान मेरे बस में होगा, मैं उसको बस में नहीं करूंगा। मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। मैं अपने आप को बहुत गलत मानता हूं। किसी को झुकाना, किसी को बस में करना, किसी को अपने अनुकूल बनाना, प्रतिकूल को समाप्त करना, ये मेरे कंसेप्ट के खिलाफ है। मैं कभी भी कितनी बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, मैं कभी भाव भी नहीं करता हूं कि ये प्रतिकूलता मेरे जीवन से हट जाए। कितनी संकट आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, मेरे मन में भाव भी नहीं आता कि ये संकट दूर हो जाए। करूंगा भी। कितने ही लोग, कई लोग कहते महाराज आप कुछ करो, आप चाहो तो इन दुश्मनों को, ये दुश्मन आपके सामने मच्छर है, आप एक फूंक तो लगा दो। नहीं, मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। मैं जिंदगी में, मैं उस पारसनाथ का भक्त हूं। मेरी जीवन पारसनाथ का जीवन है, जो कभी दुश्मन को बस में करने का भाव नहीं करूंगा। किया नहीं, कर नहीं रहा हूं और करेंगे भी नहीं। दुश्मन को कभी खत्म करने का भाव नहीं करूंगा। दुश्मन खत्म हो जाए, दुश्मन खत्म हो जाए, दुश्मन किलित हो जाए, दुश्मन का नाश हो जाए, एक्ट वाइज जो भी अपन लोग करते, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे पारसनाथ भगवान ने वो शक्ति दी है। क्यों दुश्मन को शांत करना चाहता है? वो तुम्हारा बिगाड़ देगा। क्यों दुश्मन को बस में करना चाहता है? कुछ नहीं, मैंने तो वो साधना कर ली है कि पूरी दुनिया भी दुश्मन हो जाए तो वो मेरा बाल बांका नहीं कर सकती। अब क्यों करूं? बताओ भैया, आपसे पूछता हूं, दुश्मन को बस में करना ठीक है कि अपनी छाती वज्र की कर देना ठीक है? दुश्मन को किस किस को बस में करूंगा? अरे किस किस को, एक को बस में करूंगा, दूसरा तीसरा। दुश्मनों की दुनिया में कमी है क्या? अरे दुश्मन खत्म हो जाएंगे तो ये दुनिया है, अपने ही कई बार दुश्मन बन जाते हैं। अपन सोचें कि दुश्मन को बस में कर लें तो ये दुनिया ऐसी है, कई बार अपने भी जो अपने थे कब वो कल दुश्मन बन जाए। किस किस को बस में करोगे? कभी कभी बामी का सांप ही नहीं होता है, क्या कहते हैं ना,
आस्तीन का सांप अब किसको बस में, अरे बामियों के सांप को बस में कर लोगे, लेकिन आस्तीन ही सांप बन जाएगी, फिर क्या करोगे। इसलिए पारसनाथ ने नीति दी कि बेटा हमसे कोई शिक्षा लेना है, मोटिवेशन लेना है। पारसनाथ चाहे थे तो 10 पहले ही कमट को निपटा देते। राजा पक्ष में था, राजा पक्ष में था कि तुम बोलो तो मैं इसको फांसी चढ़ा। राजा ने कहा, वहां पारसनाथ कहते नहीं, मुझे दुश्मन को बस में करना ही नहीं है। जब वो तीर्थंकर बने तब भी उन्होंने ये सोचा कि मैं चाहते तो पारसनाथ कमठ को कीलित कर सकते थे, इतनी शक्ति थी, उन्होंने नहीं किया। वो कीलित करते हैं, वे दुश्मन का बुरा सोचते हैं, वो दुश्मन को हटाते हैं जिनकी खुद में कुवत नहीं होती है कि ये मुझे मार डालेगा। लेकिन जिसने ये कुवत प्राप्त कर ली कि सारी दुनिया भी आ जाए तो मेरा कुछ भी बिगाड़, ये अकेले को साधना करना है। दुश्मन किस किस को वश में करोगे, इससे अच्छा है कि अपने आप को मजबूत करो ना, अपने आप को इतना पावरफुल फौलादी बना दो, कोई आग में भी डाल दे तो जले नहीं, पानी में डाल दे तो गले नहीं, हवा में उड़ा दे तो उड़े नहीं। ये शक्ति जैन दर्शन ने अपने फॉलोवर को दी, बहुत बड़ी शक्ति, जिसका सैद्धांतिक नाम है उपादान शक्ति। जिसका नाम क्या है? उपादान शक्ति। यदि अपना उपादान शुद्ध है, मजबूत है, निमित्त कुछ नहीं कर पाता। उपादान शक्ति को जागरण, ये सबसे पहले इस युग में खोज शुरू की थी तो वे परम पूजनीय कुंद कुंद देव ने शुरू की थी। कुंद कुंद ने कहा उपादान शक्ति जगाओ, अपने अंदर इतना पावरफुल महसूस करो। कुछ नहीं कर पाए, क्यों करना? संकट को कभी दूर करने का भाव नहीं करना, मैं नहीं करता हूं, क्या फर्क पड़ता है। उपसर्ग और परिचय हमारे काम को सिद्धिदायक बना लो। उपसर्ग परिचय हमारी सिद्धियां हैं, उपसर्ग परिचय हमारे निर्जरा के कारण हैं। जितने उपसर्ग परिचय होंगे ये तो हमारे काम की सिद्धि करते हैं, हमें शक्तिमान बनाते हैं, चमत्कारी बनाते हैं, अतिशयकारी बनाते हैं जो हमारे पास। इसलिए मैं नहीं समझता हूं, मैंने तो भगवान को स्पष्ट कहता हूं, भगवान आप शांत बैठे रहो, आपके कुछ बस की बात नहीं है, इनके कुछ बस की बात नहीं, कुछ नहीं है। यदि इनके बस की बात होती तो वे हाथ पे हाथ रख के बैठे होते। हाथ पे हाथ रख के कौन बैठता भैया? इनके कुछ बस की बात नहीं। बस यदि बस की बात है तो भक्त में है। आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आपकी भक्ति से हम सारे दुनिया के कार्य करके दिखाएंगे। करूंगा आपकी भक्ति, आप कुछ करेंगे नहीं, और आपकी भक्ति से हम सारे जगत के कार्य सिद्ध कर लेंगे। आपकी भक्ति से आप कुछ नहीं करोगे, और आपके नाम से मेरे अद्याप यस्याजित शासनस्य शताम प्रणेतु प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। भगवान आपको करने की जरूरत ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं कृतकृत हो गया हूं, मैंने नियम ले लिया कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा। भगवान हमें आपसे कराना भी नहीं है, काहे को परेशान हो रहे हो? आपके दरवाजे आए तो तुम पहले ही से करे मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने सब करने का त्याग कर दिया। तो भक्त कहता मेरे जैसा काहे को भगवान परेशान हो रहे हो? मुझे आपसे कुछ कराना भी नहीं है, तो फिर तुम अंदर आया क्यों? फिर तेरा आना बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो मेरे से
नहीं 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 नहीं, आऊंगा तो मंदिर, मुझे आपसे कुछ कराना नहीं है और आपको कुछ करना नहीं है। यदि आपने मेरे काम कर दिए तो मैं तुम्हारे लिए भगवान मानना छोड़ दूंगा। उल्टी दादागिरी देखना। तुम कहते भगवान यदि आपने हमारा काम कर दिया ना तो फिर बढ़िया चांदी का छत चढ़ाऊंगा। आपने मेरा काम कर दिया तो आपको हमें अतिशयकारी चमत्कारी बनाऊंगा। और मेरा उल्टा है कि भगवान यदि आपने मेरा काम कर दिया ना उसी दिन से आपको भगवान मानना छोड़ दूंगा। मेरा भगवान वह हो ही नहीं सकता जो मेरे काम करे। मेरे काम करने वाला तो नौकर होता है, मेरे काम करने वाला तो दास होता है। सुन रहे हो ना? तुम्हारे काम कोई दूसरा करे तो वो कौन है? सीधी सी बात है, काम तुम्हारा है और दूसरा कर रहा है वो तो नौकर है, दास है। और मेरा भगवान मेरा दास नहीं हो सकता क्योंकि मैं भगवान का दास हूं। मैं भगवान के इसलिए काम करता हूं, भगवान मैं आपका दास हूं और दास अपने मालिक के काम करता है। आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका काम करूंगा, आप मेरे काम नहीं करोगे क्योंकि आप मालिक हैं, मेरे काम नहीं करोगे। हनुमान ने रामचंद्र जी से अपने कोई काम नहीं कराए और रामचंद्र जी के सारे, क्योंकि दास थे वो, सेवक थे वो, भक्त थे। भक्त कहो, सेवक कहो, दास कहो, ये सब सामान्य वाच में होते हैं। भगवान से नहीं कराए, भगवान के किए। और सारा जगत भगवान से काम करा रहा है, यानी भगवान को, मैंने तो कह दी भगवान, आप मेरा भगवान मेरा दास नहीं हो सकता, मेरा भगवान मेरा नौकर नहीं हो सकता। महानुभाव थोड़ी सी बात बता दो, भगवान को अपने नौकर बनाना इससे बड़ा पाप बता दो क्या होगा? किसको? भगवान। नहीं, कभी नहीं। मेरा सोच कुछ अलग ही चलता है। जहां सारे दुनिया के सोच खत्म होते उसके बाद तो मैं सोचना शुरू करता हूं। तुम लोग तो क्या कहते हो? भगवान वही है जो हमारे बाप, वही है, बोल दो जल्दी बोल दो, बाप वही है जो हमें वसीयत कमा के कमावे वो, खाऊं मैं, उड़ाऊं मैं, और वही मेरा बाप है। और क्या? सबसे अच्छा बाप कौन है? जो खूब कमावे, दिन रात कमावे और बेटा से कहा पुत्रा सो जा रहे, सोता रहे, सोता रहे, सबसे अच्छा बाप है। बेटा कहता है देखो मेरा पिता इतना अच्छा है, बहुत मेहनत करता है, हमें कुछ भी नहीं करने देता है, मेरे सारे काम करता है। वो बाप तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, वो गुरु, वो भगवान तुम्हें बहुत अच्छा लगता है जो तुम्हारे सारे काम करे। नहीं महानुभाव, मेरा वह भगवान है जिंदगी में वो कभी मेरा काम नहीं करेगा, और यदि उसने कर दिया तो मैं उस भगवान को मानना ही छोड़ दूंगा, क्योंकि वो मेरा भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे काम कर रहा है। मेरे काम कर रहा है तो वो भगवान मेरा हो नहीं सकता। और यदि मैं भगवान के काम कर रहा हूं तो मैं जरूर भगवान का भक्त हूं, ये फायदा है। भगवान का काम करने का सौभाग्य मुझे मिले, जन्म जन्म तक मिले, 24 घंटे एक क्षण भी मुझे अपना काम नहीं करना पड़े, और यदि मुझे 24 घंटे भगवान के काम करना पड़े तो मैं तैयार हूं। कभी ऊबूंगा नहीं, कभी थकूंगा नहीं, कभी चिड़चिड़ाऊंगा नहीं, कभी असमर्थ नहीं कहूंगा भगवान तेरे कार्य के लिए मैं असमर्थ हूं। भगवान के, मेरे अपने खुद के काम छोड़ दूंगा। एक और मुझे खुद का काम करना है और एक और भगवान का काम करना है। मैं अपना छोड़ दूंगा, पहले भगवान का करूंगा। और जिंदगी में कभी भगवान के कार्य करने में मैं कभी अपने आप को असमर्थ नहीं मानूंगा कि हे भगवान तेरा ये कार्य करने लायक मैं नहीं हूं, मैं असमर्थ हूं।
तू कभी आज्ञा दे के देख, कभी आज्ञा दे के देख। मैं अपने आप को कभी असमर्थ नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए, जो तुम्हें देना हो दो, क्योंकि मुझे मालूम है कि भगवान आज्ञा देगा तो वो शक्ति मेरे में जरूर है, अन्यथा वो आज्ञा दे ही नहीं सकता। वो शक्ति मुझे मालूम नहीं है, वो मालूम नहीं मुझे। आप लोग भी महानुभाव यही नियम ले लो तो आपके पास भी वही जादू आ जाएगा जो हमारे पास है। बस मैं सिद्धि बता रहा हूं, जादू बता रहा हूं। भगवान से कभी कार्य कराया नहीं, कराऊंगा नहीं। देवताओं को मैं कुछ गिनता नहीं हूं, उनके बस की कुछ है नहीं। स्वर्ग के जो देवता है ना, धर्मेंद्र, पद्मावती आदि जो भी देवता हैं, ये देवता हमारे कोई कार्य करने लायक नहीं है, ये मेरे कोई काम के नहीं है, इनसे मैं कभी काम कराता नहीं। वो मेरे काम करें तो मुझे आपत्ति नहीं है, और करते ही हैं, मुझे, मैं कराऊंगा नहीं। देवताओं से मैं कभी काम कराता नहीं। हमारी आचार संहिता में लिखा है, पूज्यवर शांति सागर महाराज ने कहा था, कितने भी परिस्थिति आ जाएं, कभी अपने काम देवताओं से मत कराना, इनको करने के आदेश मत देना, चाहे मरना पड़े तो मर जाना। पूज्यवर शांति सागर महाराज चारित्र चक्रवर्ती के अंदर ही लिखा है, पंडित सुमेर चंद जी ने। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, देवताओं से नहीं कहा, तुम्हें कोई मर जाओगे तो बोले मर जाऊंगा, मरना भला है, लेकिन दिगंबर जैन मुनि देवताओं से अपने कार्य नहीं कराएगा, आदेश भी नहीं देगा, उनको सिद्धि भी नहीं करेगा। 1200 विद्याएं हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएं तो भी उनको कोई आदेश, हाँ वो अपनी इच्छा से करें तो हम उनको रोक भी। तो मैं देवताओं से कराता नहीं हूं, भगवान मेरे कार्य करेगा नहीं, वायदा है, क्योंकि उनको डर है। भगवान मेरे से डरते हैं, बहुत डरते हैं। उनको ये डर है कि यदि मैंने इसका कोई कार्य कर दिया तो ये मुझे भगवान मानना छोड़ देगा, इसलिए उनको डर है। वो कहते बेटा मैं कोई काम, भगवान आपने तो नहीं किया, नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, क्योंकि अभी उन्होंने पता चल जाए तो मैं तो छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं ये पाप करूंगा ही नहीं कि अपने काम भगवान से कराऊं। भगवान से क्यों कराऊं, क्यों भगवान की महिमा घटाऊं? भगवान तू तो सिंहासन पर बैठ, तू तो उच्चासन पर बैठ, तू तो मंदिर में बैठ, तेरी जरूरत नहीं है, तेरा नाम मेरे पास है। भगवान से काम कराना नहीं, और भगवान का नाम लिए बिना कोई काम करना नहीं। उदाहरण, हनुमान जी ने रामचंद्र जी से पुल में कितने पत्थर डलवाए थे, और सारे पत्थर, उनसे पत्थर डलवाया नहीं, उनके नाम के बिना कोई पत्थर डाला नहीं। बस ये कला सीख लो आप आज। भगवान से, गुरु से हमें कोई काम नहीं कराना, और उनके नाम लिए बिना बेटा कोई काम कर मत लेना, ये ध्यान रखना। नाम लिए बिना नहीं करना। नाम तो ऐसा रट लो, 24 घंटे उठते बैठते सोते खाते पीते सब हमें नाम में चमत्कार दिखाना है, नाम में अतिशय दिखाना है, सारे जगत को दिखाना है। मैं सदा कहता हूं, 2 प्रकार के लोग होते हैं सहायता। एक के पास गए, बोले साहब मेरा काम कर दीजिए, चलो मैं चलता हूं, चलो मैं, और काम करा दिए। एक कैसा है, साहब मेरा काम करा दीजिए, बोले कोई बात नहीं, जाओ वहां मेरा नाम ले लेना, और नाम लेते ही काम हो गया। बताओ दोनों में ज्यादा शक्तिमान कौन है? हमारा जिनेन्द्र देव वही है, जो किसी भक्त के साथ जाता नहीं है, किसी भक्त के कार्य करता नहीं है,
किसी भक्त को बचाने आता नहीं है, बस उसका नाम लेता है और भक्त के सारे संकट दूर हो जाते हैं। अद्याप यस्याजित शासन से शताम पड़े तो, नाम की ताकत, नाम अपना अपने लिए लेना है, हमें जपना है, नाम में चमत्कार, यही भक्त की विशेषता है। भगवान को कष्ट दिया नहीं और भगवान के नाम के बिना कोई काम किया नहीं। नाम में ताकत है, अतिशय है। और नाम की माला भगवान फेरेंगे कि अपन? बस अपने पास जाप है ना, इनका नाम लेता हूं सारे काम हो जाते हैं। भक्ति में ताकत। हम नमोस्तु करें, हम भक्ति करेंगे, आपकी ही करेंगे, मेरी भक्ति में रहे। ऐसे ही गुरु की इच्छा होती है। गुरु कभी तुम्हें आदेश देते हैं, यदि तुम्हें बुरा लग गया, जो मैं कह रहा था, परतंत्रता और स्वतंत्रता का लक्षण बता रहा हूं। ये परतंत्रता ही हमारी स्वतंत्रता है, परतंत्रता ही हमारी स्वतंत्रता है। और जो स्वतंत्रता तुम मान रहे हो उसमें थोड़ा सा अंतर डाल रहा हूं। गुरु ने तुम्हें आदेश दे दिया XYZ, और पहले ही हमने किसी को कह दिया, क्या कह दूं, अब वो याद नहीं आ रहा, क्या कह दूं, थुवन जी का पूरा मंदिर तुझे बनाना है, खड़ा हो जाए। किसका नाम ले लूं? डर लग रहा है, किसी का लिया? महाराज आपको तो हम दिख, राकेश तेरा ले लूं? अरे महाराज जी आप चुप ही बैठे रहो तो अच्छा है, देखो आप बोलो ही मत तो अच्छा है। अजय बैठा कहीं, और आज वो किशनगढ़िया भी आए हैं, सोनगढ़िया नहीं, किशनगढ़िया। ले लिया, मान लीजिए, नहीं लूंगा, घबराना नहीं, कोई नहीं। अदरवाइज निकल गया तो पहले तुम्हारे मन में क्या भाव आएगा? महाराज कोई सोचते नहीं, महाराज कोई विचार करते नहीं। जितने मंदिर बनना उतनी तो हमारी पूरी कमाई है, पूरी संपत्ति है। अब सब बेच बाज के आ जाएं और इनका कोई भरोसा नहीं, सोने का बनवा दें, अकेले मंदिर की है, तो हम क्या करेंगे? हमारा क्या होगा? महाराज को तो क्या बना लिया, महाराज तो अब बिल्कुल अनेक विकल्प आएंगे। समझ लेना महानुभाव, हमें अभी गुरु की सिद्धि नहीं हो पाई। गुरु तो मिल गया, लेकिन गुरु की सिद्धि, गुरु मिलने से बेड़ा पार नहीं होगा, गुरु की सिद्धि दे। भगवान मिलने से बेड़ा पार नहीं होगा, भगवान की सिद्धि। नमोकार मंत्र से बेड़ा पार नहीं हो पा रहा, नमोकार मंत्र की सिद्धि। एक सगुन दे रहा हूं तुम्हें, सगुन दे रहा हूं, और तुम्हारे मन में ये सारे 90.99 भाव आएंगे। कोई तो खड़े होकर कह ही देंगे, महाराज जी आपने तो कह दिया, अब क्या क्या कहोगे वो मैं नहीं बोलूंगा। क्या क्या कहोगे वो नहीं बोलूंगा। यदि कभी तुम्हें ये भाव आ जाए, शुरुआत कर रहा हूं माता पिता से, शुरुआत कर रहा हूं गुरु से, शुरुआत कर रहा हूं जिनवाणी माँ से, शुरुआत कर रहा हूं भगवान से, इन सबको मैं गार्जियन मानता हूं। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, ओहो गुरु ने मुझे इसके योग्य समझा, मैं तो समझ रहा था कि शक्ति मेरे में है ही नहीं, मेरा गुरु गलत नहीं हो सकता, इस कार्य की शक्ति मेरे में है, तभी गुरु ने कहा है। मैं पहचानता ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं था, गुरु ने कहा है। चामुंड राय ने यही कहा मां से,
माँ ने कहा बेटा तेरी शक्ति नहीं है जो मूर्ति के मैं दर्शन करना चाहती हूं, तू नहीं करा सकता है। बोले हो ही नहीं सकता, बेटे में जो ताकत ना हो वो माँ में कभी भाव आ ही नहीं सकता। बेटा नहीं है, मैं तेरी कुवत जानता हूं। बोले माँ तेरी इच्छा यदि मेरे में कुवत नहीं होती तो तेरे अंदर इच्छा भी नहीं होती। अब तेरा गुरु और बता दे, गुरु पे यदि गुरु महाराज ने प्रवचन में कहा है कि गोमटेश बाहुबली एक ऐसे अद्वितीय मूर्ति बनाई थी, तो गुरु कथा जब ही सुनाते हैं जब कोई ना कोई दुनिया में पैदा, जैसे हम कहते ना बार बार, मेरे मुख से कोई भी योजना निकली है दुनिया में जरूर कोई पैदा हो चुका है जिसके पुण्य से निकली है। मेरा प्रसंग, मेरा सोच है, मेरा सोच है। कोई भी योजना मेरे दिमाग में चलती है मैं तुरंत समझता हूँ ये योजना क्यों चल रही है, मेरे लिए तो है नहीं, मेरे लिए तो योजना है नहीं। मेरी योजना मेरा रत्नत्र है, मेरी योजना मेरा शुद्धोपयोग है, मेरी योजना मेरी सामयिक है। ये क्यों योजना आई? हमें क्या लेना देना थोबन जी से, मुझे क्या लेना देना मंदिरों से, मुझे क्या लेना सांगानेर संस्थान से? क्यों आ रहा है मेरे मन में भाव? बोलो भाई, सांगानेर संस्थान में मुझे पढ़ना है क्या? मुझे क्यों आ रहा है भाव? मुझे क्यों आ रहा है थोबन जी का? मुझे जिंदगी भर वहां रहना है क्या? मुझे तो दर्शन का भी नियम नहीं है। क्यों आ रहा है सुभाषगंज मंदिर? क्यों मैं तुरंत सोचता हूं मेरे मन में क्यों आया कि यह काम होना चाहिए। मेरा सोच है, मैं बहुत परतंत्र हूं, मैं बहुत बंधा हुआ हूं। मेरे जैसा बंधने वाला मैं चारों तरफ से बंध गया हूं, इतना बंधा हूं, बहुत बंध गया हूं। 24 घंटे मेरा हाल बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। दिन भर 24 घंटे तुम देखो मुझे कोई साता नहीं। मैं बहुत बन गया हूं, दुश्मनों से नहीं भक्तों से। भक्तों से बन गया हूं, इतना बन गया हूं मेरे मन में कोई दिमाग आया नहीं। मैं सोचता हूं ये बात क्यों आई, क्या लेना देना है? तुरंत दिमाग कहता है आपके लिए नहीं, आपके भक्त का कोई पुण्य जाग रहा है, उसका पुण्य तुम्हारे दिमाग में ये योजना दे रहा है। और मैंने व्यक्त भी कई बार किया है कि मैं कभी बोलता नहीं, मेरी कोई योजना नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं, मेरे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, किसी ना किसी भक्त का पुण्य मेरे मुख से बुलवाता है। और जो भक्त के पुण्य से बुलेगा वो भक्त तो आकर उसको पूरा तो करेगा ही करेगा। भक्तों का पुण्य होता है और वो पुण्य मेरे थ्रू कहलवाता है और कर लेता है। अब ये भक्तों का बंधन बहुत जबरदस्त हो रहा है। बहुत प्रयास कर रहा हूं कि थोड़ा भक्तों के चंगुल से छूटूं, लेकिन जितना जितना छूटने का प्रयास कर रहा हूं उतना भक्तों का बंधन, भक्तों का काफिला बढ़ता ही जा रहा है। अंत में कल रमेश चंद जी ने कहा कि ये क्या हो गया, हमें घंटों बैठने का समय मिलता था और आज हम लाइन में लगे। तो सुबह अभिषेक की लाइन लगती ना, तो कई लोग वॉलंटियर, आप मालूम नहीं हमें कौन हूं, मालूम मैं और लाइन में लगूं, मैं महाराज का बिल्कुल नियरेस्ट, बोल दो ना मैं खास भक्त हूं। मैंने आज तक महाराज के दरबार में लाइन नहीं लगाई और आज मैं लाइन पे खड़ा हूं। हो जाओ रे, हो जाओ लाइन पे खड़े, गर्व के साथ हो जाओ कि आज मैं उस गुरु का चेला हूं जो मुझे भी लाइन में लगकर चरणों तक पहुंचना है। गर्व की चीज है, गर्व की चीज है, कितना गर्व। और लाइन में भी नंबर नहीं आ पाए तो अभाग्य, बहुत अच्छा है। एक बार चौके वाले के आचार्य महाराज थे, उसके आहार नहीं हो रहे थे। मैंने कि भैया इतने
बोले मुझे गर्व है कि दुनिया में ऐसे साधु हैं जो चौका लगवाना पड़ते हैं। मेरे गुरु को इतने चौके लगते हैं, बस मैं चौकों को देख देख करके ही खुश हो रहा हूँ। वो कहता मुझे यहाँ आवे या नहीं आवे, मैं तो इसी में खुश हूं कि मेरे गुरु के लिए लोग इतने चौके लगा रहे, पर मैं इन गुरु से ज्यादा इन चौकों को देख करके आनंदित हो रहा हूं कि देखो कितने लग रहे हैं। तो ये स्थिति बन जाती है तो भक्तों के। लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि तुम छोड़ोगे भी नहीं, पक्के अंग्रेज हो ना। 100 साल लगा दिए, 100 साल। बल्कि पूछा जाए तो 14वीं शताब्दी में भारत में प्रवेश किया था वास्को डी गामा ने, और 1947 में कितने साल हो गए भाई? 14वीं से 500-600 साल तक प्रवेश करने की बात थी। पूर्ण गुलाम में तो 100 साल ही रहे, लेकिन इतना जबरदस्त उनको हटाने में बहुत पसीना आ जाता है। लेकिन कोई बात, चिंता मत करो, दुश्मनों की गुलामियत दुख देती है और भक्तों का बंधन सुख देता है। बोलो, आप लोगों के बंधन से मैं बहुत परेशान हूं। तुम लोग कब मुझे बंधन मुक्त करोगे? आज 15 अगस्त है, और नहीं तो फिर मैं माला फेरता हूं तुमसे मुक्ति पाने की, और फेर लूंगा मैं माला, तुमसे मुक्ति तो पा जाऊंगा, पक्का है। शुरू करूं? हैं? तो ये परतंत्रता मैं स्वीकार करूं? देखो ये परतंत्रता है, मैं स्वीकार करूं? तो फिर एक वायदा करो, तुम मेरा बंधन स्वीकार करते हो, मैं तुम्हारा बंधन स्वीकार करता हूं। तो आज एक नियम लो कि हम बड़ों के गुरुओं के बंधन को कभी बंधन नहीं मानेंगे, हमारी खुशी है। वही बात तो मैं कहना चाहता हूं कि फिर माँ बाप का बंधन, गुरु का बंधन, भगवान का बंधन बंधन नहीं है। उन्होंने, आप भी चाहते हो कि मैं जो चाहूं वो मेरा गुरु करे। थोड़ा हाँ बोल दो ना। हाँ, मतलब बात तो अंदर की यही है। आप तो ऐसा कर दो, हम जब जो चाहें वो आप कर देना बस। भैया मेरी शक्ति नहीं है तो, अब महाराज जी ये तो आप छुपा रहे हो। भक्त आपके प्रति इच्छा रखता है तो हर भक्त की भावना है, मेरे गुरु मेरे भगवान में हर भक्त की इच्छा पूरी करने की शक्ति है। बोलो, है विश्वास कि नहीं? और विष्णु कुमार महाराज कह रहे हैं मेरे में शक्ति नहीं है, और छुल्लक जी क्या कह रहे हैं? है। वो कह रहा है मेरे में शक्ति नहीं है, छुल्लक जी कह रहे है। मैं कह रहा हूं भैया तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने की शक्ति मेरे में नहीं है, और भक्त कह रहा है। है। तो मैं तो यही मानता हूं, यदि भक्त के मन में है कि गुरु में इच्छा करने की शक्ति पूरी है, तो मैं तो तुरंत कहता हूं, यदि तेरी अंदर आत्मा बोल रही है कि मेरा दावा है कि मैंने महाराज का, गुरु का नाम ले लिया है, मैंने गुरु के सामने इच्छा पूरी की है, तो पक्का है मेरी इच्छा पूरी होगी ही होगी। यदि ये विश्वास तुम्हारा पक्का है तो लो, मैं भी अपने आप को मान लूंगा कि हाँ, मुझे भक्तों की इच्छा पूरी करने की ताकत है। अभी फैसला आपके हाथ में है। मुझे नहीं पता कि मेरे में है कि नहीं, मुझे पता नहीं कि मेरे में शक्ति है कि नहीं। मेरा प्रमाण पत्र आप लोग हैं। मेरे में हर भक्त की इच्छा पूरी करने की ताकत है कि नहीं, इसका प्रमाण पत्र आप हैं। आपकी क्या है? आपका सोच अंदर से बोलो, क्या मेरे में ये शक्ति है? जोर से बोलो। पक्का? तो पक्का। मुझे मालूम नहीं है, मैं तो बहुत छोटा सा महाराज हूँ, छोटी सी मेरी तपस्या है, छोटा सा मेरा ज्ञान है,
छोटी सी मेरी साधना है, मेरे में इतनी समर्थ कहाँ है कि हम अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी कर सकें। मेरे में इतना समर्थ कहाँ है कि मैं संसार की सारी भावनाओं को पूरी कर दूं। मेरे में तो नहीं है। लेकिन नीति कहती है कि यदि भक्त को विश्वास है कि मेरे गुरु में ये शक्ति है, तो वह शक्ति नहीं होगी तो प्रकट हो जाएगी। सुनो, तुम्हें एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बड़े गॉड गिफ्ट दे रहा हूं। यदि नहीं है तो प्रकट हो जाएगी। विश्वास तुम्हारा होना चाहिए कि मेरे विश्वास है कि मेरे गुरु के नाम में ये ताकत है। मैं गुरु का नाम लूंगा और मेरा कार्य होगा। मैं दावे से बोलता हूं, भक्त कह रहा है तो उस नाम में ताकत है कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन नहीं होगी तो उस नाम में ताकत आ जाएगी। मैं ऐसे ही करता हूं मूर्ति में। भगवान कहते हैं काहे परेशान हो रहा है, मेरे में कोई ताकत मागत नहीं, देख मैं उजड़ गया हूं, मेरे पास कोई अभिषेक करने वाला नहीं है। सांगानेर के आदिनाथ ने कहा, बेटा मेरी शक्ति बिल्कुल भी नहीं है, मेरी यही शक्ति नहीं है कि मैं 4 लोगों से अभिषेक करा लूं। चमगादड़ अभिषेक कर रही। गोलाकोट के आदिनाथ कहते हैं, वो कहते कोई शक्ति नहीं है मेरे में, होती तो ये क्षेत्र कैसे उजड़ता। मैंने कि भगवान आपने अपनी कहानी कह ली, अब भक्त की सुनो। मेरी आत्मा बोल रही है कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो सारा संसार की इच्छाएं पूरी कर सकती है। और भगवान कह रहा मेरे में नहीं, मेरे में होती तो तीर्थ उछड़ता क्यों। मैंने कहा तुम्हारे में नहीं तो तुम्हें मालूम नहीं। भगवान को अपनी औकात अपनी ताकत पता नहीं रहती, भगवान की ताकत भक्त को पता रहती है। रामचंद्र जी को मालूम नहीं था कि मेरी ताकत क्या है, लेकिन हनुमान में ताकत मालूम थी कि राम के नाम में ताकत। ये हनुमान रामचंद्र जी को खुद मालूम नहीं कि मेरे नाम में मेरे में ये ताकत है, हनुमान जानता है। भक्त में ये ताकत, भगवान में ये नहीं है, भगवान को खुद अपनी ताकत मालूम नहीं है। मैंने सब भगवानों को जब यही कहते हैं मेरे में क्या ताकत है, होती तो ये क्षेत्र की दशा होती। लेकिन जो ताकत भगवान की भगवान को पता नहीं है, वो ताकत भक्त को पता होना चाहिए कि मेरे भगवान में क्या ताकत है। जिस नाम में भगवान को मालूम नहीं कि मेरे नाम में ये ताकत है, भक्त कहता है तेरे नाम में क्या ताकत है मैं बताऊंगा। और मैंने दिखा दिया, भगवान मैं दिखाऊंगा। बोले दिखा दे, क्या करेगा, सिर से पहाड़ फोड़ेगा। मैंने कहा यहां आज तेरे अभिषेक समगाद कर रहे हैं, 2 अभिषेक करने वाले हैं। मैंने इसी दरबार में लाइन लगा के अभिषेक नहीं कराया तो मेरे नमोस्तु की कोई दम नहीं मानी जाएगी। बोलो सांगानेर में लाइन लग के अभिषेक हो रहा है कि नहीं है? बोल भाई आज रविवार के दिन, आज के दिन क्यों? ये ताकत भगवान को मालूम नहीं थी, आदिनाथ को। आदिनाथ की ताकत ये उसके भक्त सुधा सागर को मालूम थी। मैं भगवान से मैं कहता हूं, भगवान मैं हीरा तो नहीं हूं, लेकिन मैं हीरा को पहचानने वाला जौहरी जरूर हूं। मैं तेरी शक्ति जानता हूं कि तेरी शक्ति क्या है। गोलाकोट की देख लीजिए, मुझे मालूम था कि तेरे में वो ताकत है और दिखा दूंगा कि लोग दुनिया के दौड़े दौड़े आएंगे कि गोलाकोट तो जरूर जाना है। जहां कोई दर्शन करने वाला तो अपने आप को कहीं कम मत मानो, बस वो चीज देख लो। आपने मेरे में शक्ति जान ली ना, जान ली ना। अब मैं
आपकी शक्ति जानना चाहता हूं। वही वाली बात, क्या तुम्हें गुरु का आदेश उन्होंने दिया कैसा लगा? पांचाली को आदेश दिया कि जाओ मेड़ का पानी रोक के आओ, उसने परतंत्र नहीं माना। उसने कहा मेरे जैसे व्यक्ति में इतनी शक्ति है, ओहो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जरूर मेरे गुरु को मालूम है, और गुरु को मालूम है तो मेरे में ताकत है। बात खत्म। और वो असमर्थ व्यक्ति था, उसके मन में सबसे छोटा था, ठंडा था, बहुत छोटा था, लेकिन वो कहता मेरे में ताकत कहां से आई? लेकिन गुरु ने कहा है तो वो मेरे में ताकत है। चला गया, सबको मालूम। चामुंड राय ने कहा, गुरु ने कहानी सुनाई है, गुरु ने कहा है तो है, भगवान कहीं ना कहीं मिलेंगे, तू कहां जाएगा बेटा? मुझे भी मालूम नहीं था कि मेरे में इतनी बड़ी ताकत है कि एक दिन मैं गोमटेश बाहुबली खड़ा कर दूंगा। चामुंड राय ने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरे हाथ से कभी ऐसा काम, लेकिन उसने एक ही बात कही, गुरु ने कहा है, मां ने सोचा है, तो मेरे में वो ताकत है, और वो ताकत है। इसको भी यदि आप परतंत्रता मानते हो तो जाओ, तुम कभी स्वतंत्रता दिवस मनाने लायक नहीं हो। स्वतंत्रता की आड़ में कहीं स्वच्छंद मत हो जाना। हमें किसी का अंकुश मालूम नहीं है, पसंद नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं हो सकते, हम किसी के अधीन नहीं हो सकते, यही तुम्हारे विनाश का कारण है। थोड़ा दो विभाग करो परतंत्रता के, दो विभाग करो परतंत्रता के, एक गार्जियन का परतंत्रता और एक दुश्मन की परतंत्रता। आज के दिन सबको बीड़ा लेना है कि हम अपने गार्जियन, हम अपने हितैषी की परतंत्रता को कभी परतंत्रता नहीं मानेंगे, उनका टोकना कभी बुरा नहीं मानेंगे, हमारे घर बच जाएंगे। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन मेरा मन है कि हमारे देश के हर घर टूटने से बच जाए और परतंत्रता को स्वीकार कर ले। आज जैसे कोई भी टोक रहा है, बेटे को बुरा लग रहा है, पापा बार बार क्यों टोकते हैं, यही तेरे विनाश का कारण है। और तुम्हें ये आ जाए बार बार टोकना, मेरे कितने भाग्य हैं, मैंने कितना पुण्य किया कि मेरी जिंदगी में कोई टोकने वाला है, कोई टोकने वाला है। मैं तो अंधा हूं, मुझे क्या मालूम है, कोई टोकने वाला है, वो भी मेरा पिता है टोकने वाला। मैंने कितने पुण्य किए कि मुझे कोई टोक रहा है, मुझे कोई रोक रहा है, मुझे कोई रोक रहा है, बेटा आज नहीं जाएगा तू कूदने के लिए, खेलने के लिए, कोई रोक रहा है। बस यदि ये तुम्हारे अंदर आ गया तो जाओ, जिंदगी को मैं ऐसा स्वतंत्र करूंगा, कोई दुश्मन तुम्हारे ऊपर आंख भी नहीं उठा पाएगा। बस तुम एक परतंत्रता स्वीकार कर लो, परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर, परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर, बस तुम एक परतंत्रता स्वीकार करो। घरों में यही तो हो रहा है। बहुएं क्या कर रही है, सासू टोक रही है, बार बार टोकती, थोड़ा लेट आए टोक देती है। बस यही विनाश है। ये भाव आ जाए, मैंने कितने पुण्य किए कि मेरी उस घर में शादी हुई जहां कोई टोकने वाला तो है, कोई कहने वाला तो है। वे दुर्भागे हैं रे, वे दुर्भाग्यनी बहुएं हैं जिस घर में सासू टोकने वाली नहीं है। ये गर्व की बात नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जिस घर में सासू टोकने वाली नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई मुझे कोई नहीं कहने वाला है, थोड़ा शेयर करोगे? कैसी ससुराल चाहते हो जहां कोई टोकने वाला नहीं है, और एक ससुराल है जहां तुम्हें पग पग पर कोई टोकने वाला है। दादी सासू भी है, दो सासू होती है, दादी सासू और एक सासू, सासू भी है और दादी सासू भी है।
ये दोनों, और दोनों टोकने में माहिर हैं। वो बुढ़िया है ना दादी, वो तो ऐसी आंखें लगाई रहती है, अभी तक नहीं आई। हाँ, ये दादी माँ जाना पुराना सीसीटीवी है वो। घर की दादी माँ पुराना सीसीटीवी है, उसको नींद तो आती नहीं है और बस खुली आंखों से देखते अब आई है, अब आया है छोकरा। बहुत गजब का सीसीटीवी है। दुर्भाग्य है ये सीसीटीवी लोगों ने फोड़ दिए। दुर्भाग्य है ये सीसीटीवी लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं। ये सीसीटीवी लगाते हो, वो सीसीटीवी बहुत बड़ी चीज है। अभाग्य आ जाए कि मैं उस घर में जाऊंगी जहां पर दादी माँ और सासू माँ टोकने वाला हो, मुझे टोकने वाला हो, मैं कुछ भी करूं मुझे कोई टोके। यदि ये तुम्हें मालूम चलो, ये भाव आ गया कि मुझे टोकने वाला चाहिए, जाओ, तुम्हारी जिंदगी में एक दिन तुम देश की महारानी बनोगी, एक दिन तुम तीर्थंकर की माता बनोगी, एक दिन तुम देश की रानी बनोगी, राजमाता बनोगी। रानी कौन बनती है? ये रानियां कौन बनती है? इंद्राणियां सची। कौन बनती इंद्राणियां? जिसने जीवन में ये लिया मुझे टोकने वाला चाहिए। मैं कोई भी काम करूं, कोई ना कोई उसमें टोके। मैं कोई भी काम करूं, कोई कहने वाला हो, घर का बुजुर्ग, हाँ करो, बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए। ये दो चीजें, निषेध करने वाला और टोकने वाला। यदि ये तुम्हारा स्वभाव बन गया बहू का, तो एक दिन मैं उस बहू की आत्मा को इतना स्वतंत्र करूंगा, इतना स्वतंत्र बनेगी कि साक्षात इंद्राणी बन करके ऐच्छिक रूप से विक्रिया करेगी। इतनी स्वतंत्र हो जाएगी, इतनी स्वतंत्र हो जाएगी, जहां चाहे जो चाहे विक्रिया कर ले, क्षण भर में जो चाहे मिलेगा। लेकिन पहले आपको ये परतंत्रता स्वीकार करना पड़ेगी। किसकी? दादा दादी की। ये परतंत्रता स्वीकार करना पड़ेगी तुम्हें गुरु की। तुम थाली में जो खाना चाहो लो, परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर। तुम थाली में बैठो, स्वतंत्र होके नहीं खा सकते हो। जिनवाणी माँ के गुरु के परतंत्र हो जाओ। जो गुरु ने कहा वही खाऊंगा, जो जिनवाणी में कहा वही खाऊंगा, जब वो कहेगी तब खाऊंगा। ये परतंत्रता तुम्हारी जिंदगी में आ गए तो एक दिन तुम्हारे गले से अमृत झरेगा। और तुम क्या चाहते हो? मैं जिस समय जहां जो खाना चाहूं खाऊं। ये स्वतंत्रता नहीं है, ये स्वच्छंदता है। ये परतंत्रता तुम स्वीकार कर लो कि नहीं, मेरा खाना भी परतंत्र होगा, मेरा सोना भी परतंत्र होगा, मेरा व्यापार भी परतंत्र होगा, मेरी जिंदगी का एक एक क्षण परतंत्र होगा। लेकिन दुश्मन के नहीं, गुरु के, चिन्वाणी के, माँ बाप के, जो पूज्य पुरुष हैं उनके, और उनके अधीन होकर के तुम्हारी जिंदगी चले। ये कहलाती है परतंत्रता। द्रव्य की स्वतंत्रता, द्रव्य की स्वतंत्रता परतंत्रता में निहित है। द्रव्य की स्वतंत्रता परतंत्रता में निहित है। अब आती है क्षेत्र की स्वतंत्रता। जो आज हमारा देश जो गुलाम था, देश गुलाम था, वो स्वतंत्र हुआ, क्षेत्र स्वतंत्र हुआ। अब इस क्षेत्र पर किसी दुश्मन का दखल नहीं, क्षेत्र स्वतंत्र हुआ है। अभी संस्कार और संस्कृति स्वतंत्र नहीं हुए। देश क्षेत्र स्वतंत्र हुआ है। देश से अंग्रेज भागे हैं, लेकिन अंग्रेजों के संस्कार और संस्कृति आज भी जीवित है। आज भी हमारा देश इंडिया कहा जाता है। आचार्य श्री महाराज ने यही तो कहा था। अंग्रेज चले गए लेकिन उनके संस्कार और संस्कृति अभी भी जीवित है। क्षेत्र से हम स्वतंत्र हुए। आज देश स्वतंत्र होने का स्वतंत्रता दिवस है। क्षेत्र को स्वतंत्र हुआ, देश स्वतंत्र हुआ था, जरूरी था। लेकिन क्या हम स्वतंत्र हुए हैं? क्या हम आजाद हुए हैं? आजादी का अर्थ था
आजादी का अर्थ था अब मुझे किसी का डर नहीं है, अब मुझे किसी का डर नहीं है। बोलो, भारत के डर खत्म हो गए? स्वतंत्रता के पहले जो अपराध थे वे अपराध बढ़े हैं कि घटे हैं? क्षेत्र आजाद हुआ है, संस्कार और संस्कृति को आजाद होना बाकी है। हम उस दिन आजाद मानेंगे देश को जिस दिन हमारे देश में कोई किसी घर में ताला नहीं लगेगा। जिस घर में देश में ताला नहीं लगेगा, आज तो ताले किसको लग रहे हैं? घर में घर के लोग ताले लगा रहे हैं, घर अभी गुलाम है। घर घर में ताले लगा रहे हैं, झूठ मत बोलना। घर में हर व्यक्ति की अटैची और संदूक अलग अलग है, उसमें जो ताला डला है वो किसके लिए है? चोरों को कोई ताला नहीं होता, पर वो ताला किसके लिए है? सासू माँ का ताला किसके लिए? और बहू भी कम नहीं है, बहू का ताला, बेटे का ताला, बाप के लिए बाप का ताला, भाई का ताला। क्या मचा रखा है? यानी तुम्हारी दृष्टि में घर में सारे चोरी है, और किसी दिन यदि चाबी छूट जाए, सासू छोड़ के आ जाए घर पे, तो पूजा मन नहीं लगेगा। चाबी छोड़ आए हूं, आज तो बहू के हाथ में चाबी गई, आज तो साव ना पूजा में मन लगेगा, और कहो पूजा छोड़ के चली और नहीं जाए तो कोई बड़ी बात। और यही बहू ताला की चाबी छोड़ गई, घर का मंदिर आ गई प्रवचनों में। आज तो माँ जी को चाबी मिल गई तो सारी तिजोरी, सारी अटैची लुट जाएगी। क्या हो गया रे? जिस घर में घर के सदस्यों को ताला लगता है वो घर घर नहीं है, वो सबसे बड़ा परतंत्र है, गुलाम है। एक दूसरे से तुम गुलाम बने हो। अब उसकी बात कर रहा हूं जिससे डर लग रहा है। एक गुलामियत तो मैंने कह दिया जहां तुम निडर हो जाओ, और एक गुलाम वो कह रहा हूं कि इन्हीं से तुम डर रहे हो। जिससे डर लग रहा है वही दुश्मन है, और उसी से तो आजादी चाहिए। हम अंग्रेजों से क्यों आजादी चाहते थे? क्योंकि उनसे हमें डर था। वो हमें लूटते थे, वो हमें पीटते थे, वो हमारा बुरा करते थे, इसलिए उन अंग्रेजों को हमने भगाना पड़ा। आपको घर में किसका डर लग रहा है लुटने का? आप घर में लुटने में किससे डर रहे हो? बस वही अंग्रेज है। उस अंग्रेज से मुक्ति पाओ। अब उसको कहां भेजें? कौन से देश में भेजें? क्या नहीं हो सकता ये कि आज के बाद कोई घर में किसी को ताला नहीं लगाएगा? खुली तिजोरी रखो, खुला दिल रखो। आज ये संस्कार जीवन में बनते जा रहे हैं, और उतना ज्यादा हो रहा है ये संस्कारों की गुलामी। आज हर व्यक्ति, आज भारत देश में, मैं तो ये कह रहा था कि वो दिन आ जाए जिस दिन ऐसी आजादी आए, बोले भारत देश आजाद है, वहां की दुकान में और मकान में कोई ताले नहीं लगते, कोई ताले नहीं लगते। क्या देश था हमारा? घर से बाहर जाते थे लोग, पड़ोसी को चाबी देके जाते थे, और आज तुम जो है सो ठीक है। आज कहां आजाद हैं हम? आज देख लो कितने बूचड़ खाने खुल गए। आज गाय गुलाम हो गई, आज पशु गुलाम हो गया है। आज कितने पशु कट रहे हैं। सबसे ज्यादा मांस निर्यात इस समय हो रहा है। आज पशु गुलाम हो गया। अंग्रेजों के समय इतना नहीं था। आज कितने बलात्कार बढ़ रहे हैं। आज हर नारी कांप रही है। आज रात में आजादी से नहीं घूम सकती, क्योंकि परतंत्र है। अंग्रेजों से नहीं, अपने देशवासियों से। ये गुलामियत की छुट्टी है, भय हमारी जिंदगी से निकले। और दूसरा, हम
देश की आज़ादी हुई, इसकी मुझे खुशी है। पर मैं नेता नहीं हूँ, मैं साधु हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा देश संस्कारों से भी आज़ाद हो, हमारे ऊपर किसी के संस्कार ना हो, हमारे ऊपर किसी के संस्कार ना हो। मेरा है कि देश उस दिन आज़ाद होगा जिस दिन देशवासी सुबह उठे और उनके हाथ में पुनः दूध का गिलास आए, चाय का नहीं। हम चाय से गुलाम। चाय कौन लाया था? अंग्रेज। वो चले गए, बाबू चले गए, बाबू छोड़ गए, बहू छोड़ गए। संस्कारों से हम गुलाम बने हैं। आज जिसकी बात पूज्य गुरुदेव ने कही थी, उनका दिया हुआ नाम हम भोग रहे हैं। आज हमारा नाम को आजाद करो। मैं प्रधानमंत्री महोदय पर, इस समय देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसे काम किए हैं जो 50 साल में नहीं हुए। और ये काम भी अभी नहीं तो ये काम अभी हो सकता है। नरेंद्र मोदी के पास एक दिल है जो इंडिया को भारत कर सकता है। उसके अंदर है एक जुनून कि नहीं, हम अंग्रेजों का दिया हुआ नाम भी हम नहीं लेंगे। अंग्रेजों के दिए हुए नाम से हमारा नाम नहीं पुकारा जाए। अंग्रेजों ने जो नाम मुझे दिया है वो नहीं चाहिए। हमारे महापुरुषों ने, हमारे मनु ने, हमारे ऋषभ देव के बेटे के नाम से जो हमारा नाम भारत था वही होगा। जैनम जयतु शासनम वंदे भरत भारतम। जैनम जयतु वंदे भरत भारतम। ये भरत का भारत है। ये यदि हमें लौटाना है, ये सबसे बड़ी, अभी बहुत बड़ी, लेकिन मुझे खुशी हुई कि मेरे गुरु के दिए हुए वचन आज सरकार को भी, और सरकार ने जो भजन गाना किया, क्या किया है ना, उसमें सबसे पहले मेरे गुरुदेव की आवाज है कि आओ इंडिया से भारत लौट आओ। इंडिया से भारत, इंडिया से भारत लौट आओ। और गुरु के प्रति सरकार की यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि मोदी जी जब तक पद पे हैं तब तक इंडिया शब्द कोड से, इंडिया शब्द कोड से, सरकारी ऑफिसों से खत्म करके और भारत का नाम लिखा जाए। सबसे पहले कोर्ट से हटाया जाए। कोर्ट की जो भाषा होगी, कोर्ट का जो जजमेंट होगा, उसमें इंडिया नहीं भारत होगा। सरकारी ऑफिसों में जो भी कार्रवाई होगी वो इंडिया नहीं भारत होगी। और आज के बाद जो भी सिग्नेचर होंगे वह इंडिया के नाम से नहीं भारत के नाम से होंगे। और किसी भी एयरपोर्ट पर इंडिया नहीं लिखा रहेगा, भारत लिखा रहेगा। विदेशी से वीजा बनेगा तो इंडिया का नहीं भारत का बनेगा। ये सरकार को करना की बात सोच रही है। और आज मुझे इस बार की खुशी है कि जब उन्होंने अपने बहप में आचार्य श्री के शब्द पसंद किए, इसका अर्थ है कि पुरुषार्थ चालू हो चुका है। इंडिया नहीं, आओ भारत लौट चले। ये संस्कार के हमें, हमारी संस्कृति की आजादी करना है, हमें संस्कारों की आजादी करना है, तब कहीं जाकर के हम बहुत समृद्ध हो जाएंगे। दो बातें और बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब मिल जाएं, सरकार अकेली नहीं कर पाएगी, अपन सबको मिलना पड़ेगा। एजुकेशन और मेडिसिन और व्यापार, तीन चीजें। जिस दिन भारत का हर व्यक्ति भारत में होगा, एनआरआई नहीं होगा। आज क्या तस्वीर, हमारे भारत के बेटे को पेट भरने के लिए हमारे पास वो संपदा नहीं है। वो 50 लाख रुपए का पैकेज की बुद्धि है उसकी, हम उसको 50 लाख नहीं दे रहे हैं। वो 50 लाख की बुद्धि अमेरिका उठा के ले गया। बताओ उसके पास कितनी बुद्धि होगी जो अमेरिका उसको 50 लाख दे रहा है।
और हम उस बुद्धि के 5 लाख दे रहे हैं। तो बोलो, हमारे देश में हमारे बेटे की कीमत 5 लाख और हमारे बेटे की कीमत विदेश में 50 लाख है। हम क्यों ना देश को इतना समृद्ध बनाए कि हम अपने खुद के बेटे को 50 लाख दे करके उसकी बुद्धि का करें। आज सारे किसी भी क्षेत्र में बहुत वेदना होती है। उस समय वेदना इसलिए नहीं थी कि अंग्रेजों का राज था, अपन क्या कर सकते। आज तो अपना राज्य है, आज तो राज गद्दी पे अपने लोग बैठे हैं, आज तो हमारे हाथ में है। और आज हमारा जितने अच्छे लोग, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर और अच्छा व्यापारी विदेश जा रहा है, अच्छा डॉक्टर विदेश जा रहा है, अच्छा इंजीनियर विदेश जा रहा है, सब विदेश में जा रहे हैं। तो भारत में सब गधा बचेंगे क्या? सबसे बड़ा प्रयास करना है, जिस दिन हमारे अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे व्यापारी, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर विदेश जाना त्याग कर देंगे, उसी दिन भारत सारे विश्व का गुरु बन जाएगा। क्योंकि भारत के अच्छे लोगों में इतना दिमाग है। जो भारत के लोग अमेरिका चला रहे हैं, भारत के माइंड से चल रहा है अमेरिका, ध्यान रखना। ये ओबामा का कथन था, राष्ट्रपति का कथन था, यदि यही हालत रही तो एक दिन अमेरिका भारत होगा। यानी अमेरिका को सारा दिमाग दे रहा है भारत। आज भारत वो मार्केट है, आज भारत वो मार्केट है कि विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है। और आज यदि हम आजाद करें संस्कारों को, तो एक सबसे बड़ी आजादी हो जाए कि भारत का कोई भी व्यक्ति खाने की सामग्री विदेशी नहीं खाएगा, स्वदेशी खाएगा। अपने जीवन में सारा स्वदेशीकरण, विदेशी कोई वस्तु नहीं खाएगा। कमाई हमारी है, पैसा हमारा है और विदेश दुश्मनों के पास जा रहा है। आज चाइना को अपन सबसे ज्यादा दुश्मन मानते हैं। चाइना को कमाई कौन दे रहा है? सबसे बड़ा। यदि भारत चाइना को यदि भोजन सामग्री लेना बंद कर दे तो चाइना हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। आज हमारे घर घर में देसी नहीं विदेशी, ये हमारी संस्कृति खत्म होना चाहिए। ये संस्कारों की गुलामियत खत्म होना चाहिए। और ये अभियान आना चाहिए कि नहीं, हम रोटी खाएंगे तो भारतीय खाएंगे, हम फास्ट फूड, चाइना का कोई फास्ट फूड नहीं खाएंगे। ये स्वतंत्रता दिवस पे अब संकल्प होना चाहिए। वो अंग्रेजों की स्वतंत्रता तो अपन 50, 60, 70 साल पहले कर लिए, अब क्या उसी की रट लगाए रहेंगे? एक अभियान घरों घरों में। आज राष्ट्र के नाम संदेश है, आज राष्ट्र के नाम संदेश है कि भारत का कोई भी व्यक्ति जो ओरिजिनल भारतीय है, वो कम से कम खाने में वही चीज खाएगा जो हमारे देश में पैदा होती है। हम अपने बच्चों को विदेशी, आज से नियम कहो, बच्चा यदि कोई चाइना की वस्तु खाता है, नहीं, खाने में तो नहीं आएगी। खाने में तो वही आएगी जो हमारी माँ ने हमारी धरती पर पैदा होता है। हम भारत की चीजें खाएंगे, विदेशी कोई चीज नहीं खाएंगे। 2 फायदे, देश समृद्ध होगा और दुश्मन महानुभाव एक ऐसी जहर चीज मिलाता है खानों में जो तुम्हारे लिए बीमारी फैलती है। क्योंकि दुश्मन कभी भी भोजन देगा वो सकुशल दे ही नहीं सकता, उससे बीमारियां बढ़ेंगी। इसलिए ये कार्य होना चाहिए। तीसरा कार्य होना चाहिए एजुकेशन। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजना पड़ता है। इतने होनहार बच्चे हैं, सबसे ज्यादा भारत के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, क्योंकि इतने होनहार हैं, इतने अच्छे हैं। लेकिन पढ़ाता कौन है? हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास स्कूल नहीं है। प्रतिभावान बच्चों को पढ़ाने का स्कूल नहीं है। हमारे यहां बच्चों स्कूल हैं तो गधों को पढ़ाने के लिए हैं। अरे उस दिन ऐसे स्कूल खुले जिस दिन भारत का कोई भी बच्चा जो भी पढ़ाई करना चाहेगा, उस पढ़ाई का कॉलेज भारत में होगा, विदेश में पढ़ना नहीं जाएगा, भारत में पढ़ेगा। दूसरा है मेडिसिन। मेडिसिन से आज जो भी दवाई है, हमारा बच्चा बीमार हो जाए, सीरियस बीमारी हो जाए, बीमारी भी अमेरिका देता है, इलाज भी अमेरिका में है। उनकी बहुत बड़ी पॉलिसी है।
इलाज कहाँ मिलेगा? बीमारी कहाँ से आई? वहीं से बीमारी, वहीं। वो तो धंधा कर रहे हैं, पहले बीमार करते हैं फिर कहते हैं हमने लेटेस्ट इसकी दवाई खोजी है। हम चेतें और जागें और हम ऐसे कार्य करें कि हमारे भारत में जो भी बीमारी आएगी उसकी दवाई भी भारत में मिलेगी, भारत में मिलेगी। ऐसी बीमारी आई थी कि सुबह तक जिंदा नहीं रह सकते लक्ष्मण भैया, लेकिन उनको बचाने की दवाई अमेरिका से आई थी कि भारत से? कैलाश पर्वत से आई थी। आज भी वो दवाइयां हैं, लेकिन हम उन दवाइयों को खोज नहीं पाते। तो एजुकेशन, मेडिसिन और संस्कार और संस्कृति, और आज जो खाने की सामग्री प्रवेश कर रही है, ये है सबसे ज्यादा जहर। इन संस्कारों से, इन संस्कृति जो हमारी आज भी गुलाम बनी है उनकी, उससे हमें रोकना है, उससे हमें बचाना है। और देश को आजाद होना ही मतलब नहीं है, देश को समृद्ध भी हमें बनाना चाहिए। समय आपका हो गया। आज बहुत सारी बातें परतंत्रता से, और परतंत्रता, आज व्यक्ति संकल्प करेगा कि मैं अपने पूज्य पुरुषों के अंडर में सदा परतंत्र रहेंगे, अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे। अपने जो पूज्य पुरुष हैं उनकी परतंत्रता में, उनकी अधीनता में अपने आप को अभाग्यशाली मानेंगे। यदि तुमने ये अभाग्यशाली मान लिया, जाओ तुम जन्म जन्म तक भी दुश्मन के परतंत्र नहीं होना पड़ेगा। कोई दुश्मन तुम्हारे ऊपर आंख नहीं उठा पाएगा, क्योंकि तुम पहले से ही, अब दो में से एक परतंत्र मोटिवेशन देके खत्म करता हूं, परतंत्र तो तुम्हें होना ही है। या तो पूज्य पुरुषों के परतंत्र हो जाओ या दुश्मनों के, दो में से एक तो परतंत्र होना पड़ेगा। या तो माँ बाप के अधीन हो जाओ या फिर अंग्रेजों के, दुश्मन के। या तो गुरु के अधीन हो जाओ या दुश्मनों के। या तो धर्म के अधीन हो जाओ या दुश्मनों के। किसके अधीन होना चाहिए? दुश्मन तो होना है, अधीन तो होना है तुम्हें पक्का है। कोई व्यक्ति दुनिया का स्वाधीन हो ही नहीं सकता। जो मैंने प्रारंभ में कहा था, प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे से, बोलो कौन सी परतंत्रता तुम्हें चाहिए, दुश्मन की या पूज्य पुरुषों की? तो काय सुर कर लो कि मैं अपनी जिंदगी में अपने पूर्व पुरुषों के बंधन को, पूज्य पुरुषों के टोकी टोकी को, पूज्य पुरुषों के आदेश को, भले वो समर्थ के बाहर क्यों ना हो, हम उसको कभी परतंत्र नहीं मानेंगे, हम उसे गुलामी नहीं मानेंगे, हम उसे पराधीनता नहीं मानेंगे। उससे मुक्त होने का हम कभी भाव नहीं करेंगे, उससे मुक्त होने का हम कभी भाव नहीं करेंगे, चाहे भली वो कितना भी कठिन काम ना हो। हे भगवान, आज प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे सदा पूज्य पुरुषों की पराधीनता बनी रहे, मेरी जिंदगी में सदा, बोलते जाओ, मेरी जिंदगी में सदा। खुलासा तो हमने कर ही दिया। बेटा भाव करे, मुझे सदा माँ बाप की पराधीनता बनी रहे। बोलो, जल्दी बोलते जाओ। आज सब बेटों को नियम दे रहा हूं, मैं सदा माँ बाप की पराधीनता मेरे ऊपर बनी रहे। बोलो जल्दी, बोल नहीं रहे दिल से। मेरे ऊपर माँ बाप की पराधीनता बनी रहे, मैं सदा माँ बाप के अधीन रहूं, मैं अपने माँ बाप से कभी स्वतंत्र ना हूं। और गुरु की ओर करा दो, मुझे सदा, मैं भी हूं उसमें शामिल, मुझे सदा गुरु की पराधीनता बनी रहे, मैं गुरु की अधीनता से कभी मुक्त ना हूं। अब आ जाओ गुरु, अब आ जाओ जिनवाणी की, मुझे सदा जिनवाणी की पराधीनता
बनी रहे। मैं जिनवाणी की अधीनता से कभी मुक्त ना हूं। अब बहुत कठिन है थोड़ा। हर बहू ये नियम लेगी मुझे सासू की पराधीनता बनी रहे। अब महाराज जी आप गड़बड़ मत करो, यहीं तक ठीक है। नहीं, वो तो होगा, वो तो होगा। बोलो, हर बहू बोले कि हे भगवान, मेरे ऊपर जन्म जन्म तक सासू की पराधीनता बनी रहे। मैं सासू की पराधीनता से कभी मुक्त नहीं हूं। मुझे मालूम है आधे लोगों ने बोला है। कुछ लोग तो धीरे धीरे हो गई। बोले महाराज जी कह रहे मैं तो ये सोच रहा हूं कब ऊपर जावे, ये जा ही नहीं रही है। और महाराज कह रहे नहीं, करो करो, क्योंकि उनकी पराधीनता कभी भी हमें गलत मार्ग पर ले ही नहीं जा सकती है। समय आपका हो गया, कुछ बच्चों का कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। महावीर भगवान आज सारा भारतवर्ष आजादी की 79वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज ये सभा बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आज इस अवसर पर परम पूज्य का सानिध्य हम सबको प्राप्त है। एक बार पूरा पांडाल अपने दोनों हाथ उठाकर वंदे वंदे वंदे, न जाने कितने मूल्य चुकाकर और कितने संघर्षों के बाद ये देश आजाद हुआ था। पीछे जो महानुभाव जा रहे हैं वे कृपया बैठे रहें। एक बहुत सुंदर प्रस्तुति स्कूल के बच्चों की है यहाँ पर। एक मिनट, इसमें सभी लोग, कल जो मैंने कहा था, शायद मेरी बात कल मानी होगी, सभी लोग अपने घर के सामने रंगोली मार के आई हो कि नहीं? अच्छा, कितने लोगों ने अपने घर के सामने रंगोली लगाई? बहुत कम है, बहुत कम। अभी भी लेना है, यहां से जाकर के भोजन बाद में करोगे, पहले घर के सामने रंगोली लगाओगे, और जो रंगोली लगा के ही भोजन करेगा, ये आज का नियम है। और जिनको रंगोली नहीं लगाना वो आज उपवास करेगा। और एक दीपक लगाना है। और दोपहर में हर व्यक्ति अपने कार्यों से निवृत्त होकर के दोपहर में तिरंगा रैली में जैन अजैन सबको, और 2,32,000 वोटर कहे थे, लेकिन कुछ तो ऐसे भी हैं जो वोटरों में नहीं आते, 18 साल के नीचे हैं। तो क्यों ना हो जाए कि आज की दोपहर की रैली 2,32,000 वोटरों के साथ अशोकनगर की निकाली जाए। इसलिए सबको मेरा कहना है, इस रैली में जाकर के अपनी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र समर्पण, राष्ट्र है तो तुम हो, राष्ट्र है तो गुरु हैं, राष्ट्र है तो ये मंदिर हैं, राष्ट्र है तो धर्म है, राष्ट्र है तो ये चतुर्मास है, राष्ट्र है तो तुम्हारा घर सुरक्षित है, और राष्ट्र नहीं है तो ये सब चीजें कुछ भी नहीं है। ऐसा मान करके सबके लिए आदेश। चलिए आगे बढ़ो। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में सादर नमोस्तु। मुनिश्री आचार्य श्री के संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष 2017 से जैन जागृति मंडल श्री दिगंबर जैन पंचायत के तत्वावधान में राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण की परंपरा शुरू की थी। और आज सभी का सौभाग्य कि आपका पावन सानिध्य हम सबको मिला। आज कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला है। अभी ध्वजारोहण होगा, पूज्य श्री के प्रवचन के पश्चात ये बच्चों की शानदार प्रस्तुति, उसके बाद दोपहर में तिरंगा रैली, और रात्रि में जिज्ञासा समाधान के बाद राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत एक रंगारंग प्रस्तुति यहाँ इसी पांडाल में होगी। आज सारा देश आजादी का उत्सव मना रहा है। हम सभी जानते हैं कि कितना महंगा मूल्य चुकाकर और कितने संघर्षों के बाद हम सभी को यह आजादी मिली है। लेकिन आज भी
भारत कई सामाजिक बुराइयों का गुलाम बना हुआ है, जैसे भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी। आज सिटी पब्लिक स्कूल के बच्चों की यह प्रस्तुति यह संदेश दे रही है कि कैसे हम सबको बुराई छोड़कर दूसरों की खुशी का कारण बनना है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों के लिए। और यह प्रस्तुति अब आपके सामने है। इसके पश्चात मुनिश्री के पावन सानिध्य में राष्ट्रीय ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा और उसके पश्चात आप सभी के आतिथ्य के लिए स्वल्पाहार का प्रबंध भी यहाँ पांडाल के बाहर किया गया है। कृपया सभी उपस्थित रहें। भैया एक बार जोरदार तालियां। वतन तुझे सलाम है, तू आन है मेरी। कृपया आप सभी शांति से व्यवस्था बनाएं। और जब तक बच्चे तैयार हो रहे हैं, हमारे बीच में सचिन जैन दिल्ली, जो कि महाराज के परम भक्त हैं, हर महीने हर मंथ आने की कोशिश करते हैं। पधारे पूज महाराज के चरणों में सिंबल चढ़ाएंगे। साथ ही हमारे दोनों पुण्यार्जक, एक तो संचित भाई और दूसरे हमारे कटारिया जी भक्ति कलश लेके आएंगे, वो भी भक्ति कलश विराजमान कर देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। जयमाला, प्रदीप, सरिता, संचित, प्रिया, तेजस्वी, विशाल, सुरभि, वीर गांधीधाम खरतौली निवासी, गुजरात गांधीधाम प्रवासी, श्रीमती विजया देवी, अजय, माया, विजय, अनीता, संजय, मीनाक्षी, राधी, रिद्धि, राज, रिद्धि, पावन, श्रेया, सोम, स्वस्तिका, कटारिया परिवार केकड़ी, ये भक्ति कलश स्थापित करेंगे। यहाँ पर आकर के जोरदार तालियों के साथ आभार अभिनंदन करेंगे। वतन तुझे सलाम है, तू आन है मेरी। तू ही तो घर, तू ही बसर, पहचान तू मेरी। वाकई में दिल भर आता है अपने देश, अपने वतन की आजादी को याद कर। कहते हैं बहुत संघर्ष के बाद हमने इस आजादी को पाया है, पर क्या हम आज वाकई में आजाद है? क्या आज देश का हर नागरिक आजाद है? बिल्कुल नहीं। नजर दौड़ाइए और देखें कि हमारे आसपास। इधर आओ। जी साहब, जी साहब। कैसे दिया? 10 का 3, 10 का 3 साहब। 10 का 3? 4 ले लो साहब, 4 ले लो, 4 ले लो साहब प्लीज। हाँ दे दो। अच्छा है साहब। पैसा? पैसे? गरीबी हटाओ नारा सुन सुन के बहरे हो गए कान। कोई तो आके, अरे कोई तो आके हमें बता दे, कहाँ है मेरा भारत महान। आज के सामाजिक युग में कुछ करके दिखाने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर एक को शिक्षा की आवश्यकता है।
शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आँखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। केवल डॉक्टर इंजीनियर बनने से कुछ नहीं होगा, अपितु मदर तेरेसा, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर शिवकुमार स्वामी जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे महान बनने का प्रयत्न आवश्यक है। हमें दूसरों के खुशी का कारण बनना है, ना कि दुख का। जोरदार तालियां इस शानदार प्रस्तुति के लिए। अब 2 मिनट और हम पहले अर्घ्य चढ़ा लें, फिर जिनवाणी का कायसर करेंगे, फिर पूज्य गुरुदेव के साथ हम मंगल ध्यान की ओर चलेंगे। यही है ना कार्यक्रम? भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो, हे अर्घ्य भेंटने लाया हूँ, हे तपो मूर्ति आराधक, हे योगीश्वरी मासन, हे अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम सदाच आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज के चरणों में हम सबका अत्यंत भक्ति भाव से बारंबार नमस्कार जल फलाती महार्गम निर्वपामिति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।